औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैसिलिटी इन्हेंसेस योर एबिलिटी। नाज़रीन, आप में से तकरीबन सभी लोग अपने आसपास इस तरह की बातें ज़रूर सुनते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, धूप में मत बैठा करो, काले हो जाओगे। बच्चे को डायपर्स मत लगाओ, रैशेज़ हो जाते हैं। शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनर और हेयर प्रोडक्ट्स मत यूज़ करें, इससे बाल ख़राब हो जाते हैं। क्रीम्स मत लगाएं, इससे स्किन डैमेज हो जाती है। दवाइयाँ मत यूज़ करें, इनके बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हैंड्स फ्री या हेडफोन मत यूज़ करें, इससे कान ख़राब हो जाते हैं। प्रेशर कुकर मत इस्तेमाल करें, ये फट कर नुकसान का बायस बनते हैं। गैस सिलेंडर मत यूज़ करें, ये भी डेंजरस होते हैं। रेगुलर ब्रश करने से मसूड़े घिस जाते हैं और टूथपेस्ट के केमिकल से दांत ख़राब हो जाते हैं। पास्ता मसलन नूडल्स, मैक्रोनीज या स्पैगेटीज़ वगैरह खाने से सेहत पे बुरे असरात पड़ते हैं। और वाइटामिन्स के सप्लीमेंट्स मत यूज़ करें, इससे भी सेहत पे बुरे असरात पड़ते हैं। इस तरह की अनलिमिटेड बातें हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने आसपास से सुनते रहते हैं और इन बातों को हम सिर्फ सुनते ही नहीं, इन पर यकीन करते हैं और यकीन करके अमल भी करते हैं। और इसकी दो वजूहात हैं, एक तो लैक ऑफ नॉलेज है और दूसरा तजर्बे की कमी है। लैक ऑफ नॉलेज इसलिए है कि हम इन चीज़ों पर तहकीक ही नहीं करते। हमने जो कुछ सुना उसको मनोअन कबूल करके उसको अपना लिया या अमल कर लिया। और जहाँ तक बात है तजर्बे की, तो जब तक हम तजर्बात से गुजरते हैं तो तजर्बात के नताइज आने तक बहुत देर हो जाती है और हम अपना कीमती वक्त ज़ाया कर चुके होते हैं। और फिर सिर्फ एक पछतावा रह जाता है कि काश दूसरों की बेतुकी और बेकार बातों में आकर हम अपनी लाइफ ऐसी ना गुजारते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। एक एक करके हम इन गलत अकायद को हकायक की रोशनी में अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो जिस्म है वो बिल्कुल एक मशीन की मानिंद है। जिस तरह हम मशीन की कारकर्दगी को इन्हेंस करने के लिए उस पर तवज्जो देते हैं, उसकी सफाई का ख्याल रखते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म को भी ज़रूरत होती है उसको रिपेयर करने की, उसमें ख़राबियाँ दूर करने की, उसको सेहतमंद रखने की। इसी तरह जब हम किसी मशीन का ख्याल नहीं रखते तो वो अपनी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस नहीं देता। अगर हम अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे और तरह तरह की बीमारियों में घिर कर ज़िंदगी जीने के काबिल नहीं रहेंगे। हम सब इंसान जिस्मानी तौर पर एक जैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक दिल, दो फेफड़े, दो गुर्दे और एक दिमाग है और हम में से कोई भी सेहत के लिहाज से परफेक्ट नहीं होता। पैदाइश से लेकर मौत तक हम तरह तरह की बीमारियों का सामना करते हैं और तरह तरह की पेचीदगियाँ हमारे लिए चैलेंजेस की तरह होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को ज़्यादा शोर नहीं पसंद होता और जब वो ज़्यादा शोर सुनने लगे तो उसको हेडेक हो जाता है। कोई ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से हड्डियों के दर्द का सामना करता है। किसी को एसिडिटी यानी मैदे में जलन का मसला होता है। किसी को सांस लेने में दुश्वारी है। किसी को जवानी में हेयर फॉल या वाइट हेयर का प्रॉब्लम है। किसी को स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम है। किसी को दांतों के मसाइल दरपेश हैं। किसी को सालाना तौर पर यानी पूरा साल नज़ला, जुकाम और खांसी की शिकायत रहती है और किसी की आई साइट वीक है। अगर मजीद डिटेल में जाएं तो शायद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, लेकिन इन बीमारियों की लिस्ट ख़त्म ना हो पाए। अभी तक की डिस्कशन की समरी ये है कि हमारा एक जिस्म है बिल्कुल एक मशीन की तरह और उसके साथ अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं। अब इन तमाम मसाइल पर काबू पाने के लिए और इंसानी जिस्म को रिपेयर करने के लिए मेडिकल साइंस ने अनलिमिटेड रिसोर्सेज के इस्तेमाल से और मेहनत इन्वेस्ट करके बहुत सारे टूल्स इन्वेंट किए हैं। इन टूल्स में मेडिसिन्स और इक्विपमेंट्स शामिल हैं। मेडिसिन्स में डिफरेंट तरह की टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप वगैरह शामिल हैं और इक्विपमेंट्स में व्हील चेयर, स्पेक्टिकल्स यानी ऐनक, नेक कॉलर और डिफरेंट तरह के और इक्विपमेंट्स भी शामिल हैं। अब ये सारी चीज़ें यानी ये सारे टूल्स इंसानी जिस्म की मशीनरी को रिपेयर करने के लिए और इसकी सेहत को मेंटेन करने के लिए इन्वेंट किए गए हैं। अब बदकिस्मती है और लाइल्मी है हमारे मुआशरे में रहने वाले बहुत सारे ऐसे अफराद की जो इन मुफीद ईजाद करदा चीज़ों की कदर नहीं करते और इनसे फ़ायदा उठाने की बजाय इनके नुकसानात पर बहस करते रहते हैं। दर हकीकत ये वो लोग हैं जो आसानियों को और फैसिलिटीज़ को रिजेक्ट करते हैं। इन लोगों की मिसाल उस मुसाफिर की तरह है जो रोज़ाना 100 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करता है लेकिन बस में सफ़र करने को रिजेक्ट करता है। अगर आप में से कोई भी शख्स न्यू फैसिलिटीज़ या इन्वेंशंस को इस्तेमाल करने से या एक्सेप्ट करने से हेजिटेट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने माइंड से, अपने ब्रेन से वो खदशात जो लोगों ने आपके दिमाग में बिठा दिए हैं उनको इरेज या रिमूव करना होगा।
आप प्रैक्टिकली उस फैसिलिटी को उस ख़ास मकसद के लिए जिसके लिए वो बनाई गई है कंपेयर करें कि उस फैसिलिटी के बगैर आपकी लाइफ कैसी थी। यकीनन अगर आपने एक बार उस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा लिया तो फिर आपके जहन में लोगों के डाले गए गलत अकायद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। और ये बात भी ज़रूर याद रखें कि जिस तरह हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, बिल्कुल इसी तरह जब भी कोई चीज़ मार्केट में आती है तो उसके एडवांटेजेस के साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। और फिर डिपेंड सारा हम पे करता है कि हम उसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या नुकसान के लिए। इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, छुरी एक बेहद मुफीद ईजाद है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत डेंजरस भी होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि 99% लोग इसको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरी मिसाल है आईने या मिरर की। इसकी हैंडलिंग इंतहाई मुश्किल है और बेहद डेंजरस भी, लेकिन मुफीद होने की वजह से ये घर, दफातर, स्कूल, होटल्स में दीवारों की जीनत बनता है। एक और मिसाल है मेडिसिन की, पैरासिटामोल, जो एक फेमस पेन किलर है। ये इंतहाई अहम है और हर शख्स इसे अपने पास रखना बहुत ज़रूरी समझता है। लेकिन अगर इसी मुफीद दवाई को इसकी एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर लिया जाए तो इसके वो नुकसानात हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। लिहाजा फैसिलिटी को रिजेक्ट करने की बजाय उसके डिसएडवांटेजेस को रिजेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गाड़ी या मोटर बाइक से सफ़र करते हैं तो वो सफ़र जो आप 20 मिनट में तय कर सकते हैं पैदल, वो आप गाड़ी या मोटर बाइक से 2 मिनट में तय कर लेते हैं। लेकिन फ्यूल की कॉस्ट और सड़क पर हादसात इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसको आप आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। आपने अक्सर लोगों को नोट किया होगा कि उनको अपनी सेहत से रिलेटेड जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि मैं मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करता, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब आप खुद सोचें और एनालाइज़ करें कि अगर एक शख्स सर के दर्द में मुब्तला है, उसमें चिड़चिड़ापन है, वो काम ठीक से नहीं कर रहा और ज़हनी अजियत उठा रहा है, तो क्या ये सब ठीक है? या सर दर्द की मेडिसिन लेकर अपनी नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल तरीके से काम करना ठीक है? दांतों और हड्डियों में कमज़ोरी के बायस मुख्तलिफ बीमारियों को एक्सेप्ट करना ठीक है? या विटामिन डी के कैप्सूल लेकर खुद को सेहतमंद रखना ठीक है? शुगर और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को इस्तेमाल करके नॉर्मल रहना ठीक है या बेड पर लेटकर खुद को मफलूज करना बेहतर है? तो कहने का ये मतलब है कि मेडिसिन को उनके एडवांटेजेस के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, उनके साइड इफ़ेक्ट से घबरा कर उनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी शख्स को नेज़ल कंजेशन यानी नाक बंद होने का मसला है, इसकी वजह से उसकी रात पुरसकून नहीं होती, उसको सांस में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे हालात में क्या वो पूरी उम्र अपनी इस तरह से गुजारना मुनासिब समझता है या इसका सलूशन निकालना बेहतर है? सिर्फ एक नेज़ल डिकंजेस्टेंट के यूज़ से वो अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बना सकता है। हमें ये बात समझनी है कि हमारी बॉडी में अगर किसी तरह का कोई मसला है तो उसको नॉर्मल नहीं लेना, उसको नॉर्मल समझ के उसके साथ ज़िंदगी गुजारना ठीक नहीं है। जैसे हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन होता है, इस तरह हमारी जिस्मानी बीमारियों के, हर तरह की छोटी और बड़ी बीमारियों के सलूशंस मौजूद होते हैं। किसी भी अच्छे फिजिशियन को विज़िट करके उस रेमेडी से रिलेटेड मेडिसिन को यूज़ करना है। इसके अलावा अगर हमारे स्किन में, हेयर में या इम्यूनिटी में कोई खामी है तो उसको ट्रीट करना है। अगर टीन एज में किसी को वाइट हेयर का मसला है तो वो इसको एज इट इज़ ना रहने दे, पहले तो उसके ट्रीटमेंट की कोशिश करे। लेकिन अगर किसी भी वजह से उसका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं है तो एटलीस्ट वो हेयर कलर ज़रूर यूज़ करे। इट डजेंट मीन कि उसके बाल बाय नेचर वाइट हो गए हैं टीन एज में तो वो पूरी उम्र उसको एज इट इज़ रखेगा। वो इसका सलूशन निकाल सकता है और हेयर कलर करना सबसे इजी सोल्यूशन है। अगर किसी को हेयर फॉल का इशू है तो वो बहुत अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपने इस मसले को ख़त्म कर सकता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनके बाल काफ़ी ज़्यादा कर्ली और रफ़ होते हैं। ऐसे बालों को मैनेज करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो इट डजेंट मीन कि आप कहें कि मेरे बाल कर्ली और रफ़ ठीक हैं, मुझे हेयर स्ट्रेटनर का यूज़ नहीं करना क्योंकि हेयर स्ट्रेटनर से मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक बार हेयर स्ट्रेटनर यूज़ कर लेते हैं तो आपके बाल पूरे एक वीक के लिए इजीली मैनेजेबल हो जाते हैं। अगर किसी के घर में बच्चे शौक़ से खाना नहीं खाते और खाना ना खाने की वजह से, ग़िज़ा की कमी की वजह से उनके जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो ये चीज़ उनकी इम्यूनिटी में एक डिफ़ेक्ट पैदा कर देती है। उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो आपको तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। तो ऐसे बच्चे की ग़िज़ा को पूरा करने के लिए आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चों को रोटी पसंद नहीं है तो कम से कम हफ़्ते में 2 या 3 बार आप उनको मैक्रोनी, स्पैगेटीज़, नूडल्स यानी पास्ता दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप उन पर प्रेशर डालें कि रोटी खाओ।
कहने का ये मतलब है कि पास्ता को रोटी के मुकाबले में मसनूई समझकर रिजेक्ट मत करें। जिन दिनों में बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हीं दिनों में वो कुछ और नहीं तो एटलीस्ट पास्ता ज़रूर शौक से खाते हैं। एक टाइम था, बल्कि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो डायपर्स के अगेंस्ट हैं और वो कहते हैं कि बच्चे को इससे रैशेज़ और जलन का मसला होता है। लेकिन माँओं से बेहतर ये कौन जानता है कि ये एक ऐसा इनकलाब है बच्चे की ज़िंदगी में और माँ की ज़िंदगी में, जिससे दोनों की ज़िंदगी आसान हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे ने डायपर ना लगाया हो तो सारी रात वो खुद भी जागता है और माँ को भी जगाता है। इसके अलावा डायपर्स की वजह से आप बच्चे को जहाँ भी चाहें घूमने लेकर जा सकते हैं और ख़ुद को, माहौल को और घर को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं कि सर्दियों में ड्राई स्किन का मसला सबके साथ रहता है। मौसम में सर्दी और खुश्की की वजह से स्किन डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो बजाय इसके कि हम स्किन को डैमेज होने दें, हमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमारी स्किन हेल्दी और मॉइस्चराइज्ड रहेगी और रिंकल्स से भी फ्री रहेगी। और इन क्रीम्स के एडवांटेजेस को देखना चाहिए, इनके डिसएडवांटेजेस को नहीं देखना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम धूप में जाते हैं या धूप में बैठते हैं तो हम सन ग्लासेस और हैट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते। कभी एक हाथ तो कभी दूसरा हाथ माथे पर रखते हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हैं, इनको अटेन करना चाहिए। ये चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए ही बनी हैं। बिल्कुल इसी तरह बारिश के दिनों में हमें रेन कोट्स और रेन बूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय इसके कि कपड़ों को बारिश और कीचड़ के छींटों से बचाने के लिए मेहनत और तकलीफ उठाएं। बाइक राइडर्स को भी चाहिए कि वो मास्क और ग्लासेस इस्तेमाल करें और या फिर इन दोनों को हटाकर एक हेलमेट यूज़ करें। हेलमेट की वजह से उनका चेहरा और आंखें धूप की तपिश और ठंड से बचे रहेंगे। घरों में टिश्यूज़, परफ्यूम्स, इंसेक्ट किलर्स, डेटोल वगैरह की अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं और इनसे फ़ायदा उठाएं। आपके घर में बेसिक मेडिसिन तो ज़रूर होनी चाहिए, यानी फ़र्स्ट एड बॉक्स। और फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर बैंडेज, पायोडीन, सनीप्लास्ट, पेन किलर्स, निमकोल, इन्हेलर्स, लेक्सेटिव्स और एंटी एलर्जिक्स वगैरह शामिल होने चाहिए। मेरे ख्याल में आज के दौर में रहने वाला हर इंसान लकी है, क्योंकि मार्केट में हर तरह की फैसिलिटीज़ की भरमार है। लेकिन आई थिंक लकी वो शख्स है जो इन फैसिलिटीज़ को हासिल कर लेता है और अपनी रूटीन में शामिल करके इनसे फ़ायदा उठाता है। वरना बहुत सारे लोग इतने अनलकी होते हैं कि इतनी फैसिलिटीज़ के बावजूद भी उनका रहन सहन या उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो होता है। अब आप देखें कि इन फैसिलिटीज़ ने इंसान की लाइफ को बदल कर रख दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिश वाशर यानी बर्तन धोने की मशीन, वन टच वॉशिंग मशीन जिसकी एक बार बटन दबाने से आप कपड़े धोने से फ़ारिग हो जाते हैं, प्रेशर कुकर जिसने घंटों की कुकिंग मिनटों में तब्दील कर ली है, और ऑनलाइन शॉपिंग जिसने आपको घर बैठे बिठाए हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल कर दिया है। इसके अलावा बिल्स की पेमेंट के हेडेक से आप आज़ाद हो गए हैं। ये तमाम ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो इंसान का टाइम और एनर्जी दोनों बचाते हैं, और जब इंसान के पास टाइम और एनर्जी की बचत होती है तो इंसान की लाइफ पीसफुल होती है, और एक पीसफुल लाइफ इंसान को मेंटली और फिजिकली हेल्दी रखती है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं वो ही इन्हीं फैसिलिटीज़ को अटेन कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हों या वीक हों, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हर महीने कोई नया कपड़ा, जूता या मेकअप लेते हैं, आप वही पैसे बचाकर इकट्ठे करके कोई एक अच्छी फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कपड़ा, जूता या मेकअप आपको आर्जी खुशी देता है, जबकि फैसिलिटी आपको उम्र भर का सुकून देती है। तो आएँ अब मिलकर अहद करते हैं कि अगर इस प्रोग्राम के 10 मिनट ने हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज लाने की कोशिश की है, हम उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। आपने अपने साथ 3 कमिटमेंट्स करनी है। आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अच्छी खुराक के साथ साथ मार्केट में अवेलेबल सप्लीमेंट्स लेने हैं। अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए आपने मार्केट में अवेलेबल अच्छे ब्रांड्स के हेयर और स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। और तीसरे नंबर पर आता है फैसिलिटी। आपने अपनी डेली वर्क रूटीन को बेहतर बनाने के लिए और इजी बनाने के लिए फैसिलिटीज़ को हासिल करना है, इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो या आपके दफ्तर से रिलेटेड हो। अगर आप ये 3 कमिटमेंट्स पूरी कर लेते हैं और आप कोशिश करते हैं कि ये 3 स्टेप फॉलो करें, तो आपकी ज़िंदगी पीसफुल हो जाएगी, यानी आपके पास टाइम भी बच जाएगा और एनर्जी भी बच जाएगी, और आप अपनी पीसफुल लाइफ की वजह से अपने साथ रिलेटेड लोगों को, अपनी फैमिली को एक अच्छा क्वालिटी टाइम दे पाएंगे और उनकी सक्सेसफुल लाइफ के लिए उनकी मदद और अच्छी रहनुमाई कर सकेंगे। तो जहाँ रहें खुश रहें, डू गुड, हैव गुड। अल्लाह हाफिज़।